एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, जाने कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, जाने कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त निकलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उससे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज की जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि दुबई आने के लिए विजिट वीज़ा या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, कौन सा वीज़ा आपके लिए बेहतर साबित होगा और आने के बाद क्या क्या सूरत हाल पेश आएगा और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि एक नए बंदे के साथ अक्सर इधर आने के बाद बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सभी सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और तफसील बाय तफसील से हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इधर आने के बाद कितना सैलरी लगाया जाता है लेबर का या फिर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, किसी भी ट्रेड का, प्रोटेक्शन लाइन का हो, कितना सैलरी लगाया जाता है और क्या क्या चीज़ जैसे उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सभी दोस्तों का। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूं अब्दुल सज्जाद और आप देख रहे हैं यूएई राइडर ऑफिशियल, जो कि दुबई जॉब से रिलेटेड बहुत सारी किस्म की वीडियो को देखने, सुनने, जानने, समझने के लिए लाइक करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको, तो साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे आप लोगों के पास जाता है और किस तरह जैसे आदमी यहाँ पहुँचता है अगर कॉन्ट्रैक्शन लाइन में आप आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उस पर्सन के लिए जाता है, उस आदमी को जाता है जैसे अगर उसने कहीं पे इंटरव्यू दिया हो किसी कंपनी में और उस आदमी का सिलेक्शन हो गया हो उस कंपनी में, उसके बाद उसको ऑफर लेटर, एक पहले सबसे पहले तो उसको ऑफर लेटर जाएगा और उसको ऑफर लेटर पर सैलरी आपका और ड्यूटी और एकोमोडेशन वगैरह, फूड का सब कुछ इसको लिखा होता है कि आपको मान लें एग्जाम्पल में मान लें कि आपका 1200 रुपया सैलरी लगा दिया, सही है, 1200 दिरहम सैलरी लगा दिया। उसके बाद से 300 दिरहम का खाना, तो 1500 दिरहम और 8 घंटे की ड्यूटी होती है। इधर आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम के हिसाब से चलता है हर कंपनियों में, जो कि चलेगा। तो ये इसमें कोई ये कंफर्म नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा ओवर टाइम, बट वो बेसिक सैलरी होती है जो कि ऑफर लेटर के ऊपर वो पूरा राइटिंग किया होता है, वो लिखा होता है सब कुछ, सही है। उस पर आपको ऑफर लेटर के ऊपर साइन करना है, साइन करके आप फिर उसको भेजेंगे कंपनी के ऊपर, वो जो एजेंट होता है वो भेजेगा, तो फिर उसके ऊपर वीज़ा निकलता है, सही है। वीज़ा निकलता है तो फिर वीज़ा वगैरह टिकट उकट का सब कुछ प्रोसेस हो गया। उसके बाद आप इधर चले आएँ दुबई आने के बाद आपको पता चल जाता है कि कोई अच्छी कंपनी और बेकार कंपनी, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर ने अपना कंपनी खोल के, अपने नाम से कंपनी खोल के रख दिया है, सही है। जैसे एक छोटी गाड़ी ले लिया, 10 आदमी, 6 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी बैठने वाला, तो वो सब कंपनी का कोई ठिकाना नहीं होता है कब सैलरी देगा और क्या चीज़ आपको कितना घंटा काम कराएगा और सैलरी देगा कि नहीं देगा, कितना महीने का वो अपने पास रखेगा और कितने महीने का वो देगा आपको, वो सब उसके ऊपर डिपेंड रहता है। वो कंपनी पे कभी नहीं आने का। अच्छी कंपनी का जो एक रूल होता है, कोई लड़का बंदा आता है इंडिया, पाकिस्तानी या बांग्लादेश या कहीं से भी, किसी भी कंट्री से, तो वो कंपनी एयरपोर्ट पे उसके लिए गाड़ी भेजती है, पिकअप करने के लिए वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है, सही है। जैसे ऑफिस वाला कोई निशानी आपको दिया होता है कि ये, जैसे मैं आया था तो हम लोग 6 आदमी का एक ग्रुप था, हम लोग को जो ऑफिस वाला था वो हम लोग को ऐसा कैप दिया था रेड कलर का, तो वही एक निशानी था, कैप से वो आदमी पहचान लेता था, रेड कलर का था। उस मान ले आ गया, आपको पिकअप कर लिया, आप लोगों को गाड़ी में बैठाया, आप लोगों को लेके गया कैंप में, कंपनी में लेके गया। कंपनी का एक बड़ा सा कैंप होता है, आप लोगों ने जानते होंगे कि कैंप कितना बड़ा होता है। कैंप तो बहुत बड़े बड़े कैंप होते हैं जिसमें कि हम लोग का पूरा गाँव एक उसके अंदर बस सकता है, इतना बड़े बड़े कैंप होते हैं। 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का, 4 फ्लोर का तक कैंप होता है। तो बहुत बड़ी बड़ी कैंप होती है जिसमें 400-400, 500 रूम होते हैं। उसमें एक रूम में कम से कम मिनिमम से मिनिमम 6 आदमी उसके अंदर होते हैं, एक रूम में 6 आदमी। और मैक्सिमम आप चले जाएंगे तो कोई बड़ा रूम होता है, कोई छोटा है, कोई मीडियम है, तो उसके हिसाब से वो लोग आदमी रखते हैं उसके अंदर। तो किसी रूम में 6, किसी रूम में 8, किसी रूम में 10, किसी रूम में 12। तो इसी तरह के बहुत सारी रूम रहते हैं। उसी में आपको बेड स्पेस देगा, एक बेड देगा और एक गद्दा, कंबल वगैरह जो भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड रहेगा, आपको आने के बाद से वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। नए लोग जो हमारे दोस्त भाई आते हैं उन लोगों को वो
हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उनको किसी जानने वाले के जगह पे या फिर किसी जानने वाले के रूम में वो शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद वो लोग चले जाएंगे। उसके बाद से आपको गद्दा कंबल वगैरह सब कुछ मिल गया, आप अपना रेस्ट करें, 1 दिन 2 दिन रेस्ट करेंगे। आपका जो पासपोर्ट है वो लेके चले जाएंगे। वो लेके जाने के बाद आप ऑफिस में वो लोग अपना काम करेंगे। उस जिस कंपनी में आपने आया उसी कंपनी की तरफ से वो कोड नंबर होगा, उसी नंबर से आपको ड्यूटी जाना है। यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ जो भी है, यूनिफॉर्म डांगरी होता है, शूज़ होता है, कैप होता है, हेलमेट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको दी जाती हैं कंपनी की तरफ से। बड़ी बड़ी कंपनियों का ये मैं बता रहा हूँ, छोटी कंपनी का भी मैं बताऊँगा जो अभी बनी रही है हमारे साथ। तो ये होती है बड़ी कंपनियों की, अच्छे कंपनी का ये निशानी है, जो कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। आपको रूम भी 1 नंबर का दिया जाएगा, जिसमें एसी फेसी सब कुछ एकदम एयर कंडीशन 1 नंबर का होगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सही है। और आपको जो सैलरी बताया गया था, आपने ऑफर लेटर पर जो साइन किया था, वही सैलरी आपकी फिक्स हो जाएगी। बाकी ओवर टाइम करेंगे तो उसमें प्लस माइनस हो सकता है। ये जो मैं बताया ये बड़ी कंपनियों का है। और जो छोटी कंपनी का जान लेते हैं, और विजिट वीज़ा पे हम लोग जान लेते हैं। विजिट वीज़ा पे अगर आप आ रहे हैं तो चलिए विजिट पे भी बात कर लेते हैं। विजिट पे मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले कि आपको विजिट जो होता है ना, वो सबसे पहले कि आप एजेंट के थ्रू आएंगे। सही है। इसलिए कि विजिट वाला काम एजेंटे काम करता है। एजेंट तो वो आपको भेजेगा, पैसा ले लेगा और बताएगा कि इतना सैलरी है, इतना। न कोई ऑफर लेटर, न कोई कंपनी, न कोई काम, न कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ वो सब सारी बातें वो आपको बताएगा। जितने भी बताएगा वो सब झूठ होगी, वो 1 भी % इधर सही सच बात नहीं होगा। बताएगा कुछ और आपको, और इधर आने के बाद होगा कुछ और आपके साथ। तो अगर आपने विजिट वीज़ा ले लिया और विजिट वीज़ा लेने के बाद आप एयरपोर्ट चले आएँ, सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम होगा आपको कि यहाँ का कोई आदमी का नंबर आपको चाहिए वो आने के लिए, इसलिए तो पास नहीं करते हैं सर। वहाँ पे एयरपोर्ट पे विजिट वीज़ा वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है सर। एयरपोर्ट पे जो मोहर मारने वाले होते हैं उन लोगों को भी पता होता है कि ये बंदा, उसकी पर्सनालिटी से, बंदे के पर्सनालिटी से पता चल जाता है कि ये विजिट की पे घूमने के लिए जा रहा है या फिर काम करने के लिए जा रहा है। उन लोगों को वैसे ही पता चल जाता है, वो लोग रोज़ का वही काम है, उन लोगों को सब पता रहता है। सही है कि ये बंदा काम के लिए जा रहा है। इसीलिए इंफॉर्मेशन के लिए वो लोग कंफर्मेशन के लिए एक नंबर आपसे मांगता है कि कोई दुबई का जो आपको रहने वाला हो या दोस्त हो या कोई भी है, उसका नंबर मुझे दे दो, या फिर उसको दिखा दो, उसका कैमरा आईडी दिखा दो, या फिर कोई भी चीज़ उसका प्रूफ दिखाओ जिसके पास आप जा रहे हो। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद आप मान लें उधर एंट्री कर लिए एयरपोर्ट पे। उसके बाद आप एंट्री करने के बाद आपका बोर्डिंग वोर्डिंग सब पास हो गया, एयरपोर्ट के बाहर आप आएंगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको होगा कि आपके पास सिम नहीं होगा और यहाँ का कोई नंबर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो विजिट पे आते हैं उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे न किसी को कॉल कर सकते हैं, न किसी को बात कर सकते हैं, न किसी को अपना इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। सही है। और जो एजेंट आपको बुलाया रहेगा, अगर खुदा न खास्ता वो दुबई में है तो आपको लेने के लिए गया, से वहाँ से उठाएगा जैसे कि लगता है कि वो टेररिस्ट है कोई। सही है। बहुत ही ज़्यादा चोरी छुपे से आपको वहाँ से ऐसे करेगा कि यहाँ चलो, वहाँ चलो, यहाँ से हटो, इधर आओ, थोड़ा दूर आओ, यहाँ से मैं आपको गाड़ी में बैठा कर लेकर चलूँगा। यही सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती हैं, हैरान कर देती हैं नए बंदे को। इसलिए कि नया लड़का, नया बंदा जो आता है अपने मुल्क से, यहाँ आने के बाद हर चीज़ एकदम कॉन्फिडेंस उसका जो है वो वहाँ वाला नहीं रहता। यहाँ आने के बाद सब चेंज हो जाता है। वो आपको वहाँ से लेगा एयरपोर्ट से और गाड़ी में बैठाएगा, उसके बाद लेके जाएगा रूम में। और वो कौन से रूम में लेके जाएगा आपको मैं बता दूं कि वो उस रूम में लेके जाएगा जो एकदम, मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा, वो घटिया बोलें उसको, बहुत ही ज़्यादा घटिया होता है जो रूम होता है उन लोगों को। वो लोग जो रूम लिया होता है 14 आदमी, 18 आदमी, 20 आदमी को उसके अंदर वो लोग रखा होता है, जिसमें न कि रूम का कंडीशन अच्छा हो, न कि एसी का कंडीशन अच्छा हो, कोई किसी भी चीज़ की कंडीशन अच्छी नहीं होती है। ये सारी चीज़ें विजिट वीज़ा वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड करता है वो एजेंट, वो काफ़ी ही बुरी होती हैं, जो कि आप लोगों को रहना पड़ेगा। क्या करेंगे, मजबूरी है। अब आदमी चला आता है, फिर आदमी को रहना ही पड़ता है। कहाँ ले रहेगा, ना पानी मिलेगा उधर, ना खाना मिलेगा सही से, न कि एसी, न बेड, न गद्दा, न कंबल, न किसी भी चीज़ की प्रोवाइड अच्छी नहीं रहेगी। आपको सब 2 नंबर या 3 नंबर होगा। सही है।
और इतने इतने आदमी रहते हैं, उसमें किसको क्या बीमारी होता है या फिर किसको क्या बीमारी होता है वो खुदा खुदा जानता है। बस उसमें बहुत सारी चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें विजिट वीज़ा वाले के लिए परेशानी होती है, जो विजिट वीज़ा पे आते हैं काम के थ्रू, काम ढूंढने के थ्रू। और उसके बाद वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो बोलेगा आप इसमें रुको, सही है, इस रूम में रुको, मैं तुमको कहीं बताता हूँ। उसके बाद वो आपको उसमें रख देगा, आप उसमें रहेंगे। उसके बाद खाना पीना रहना सब प्रोवाइड आपकी, आप कहाँ से खाना अरेंज करते हैं, कहाँ से पानी अरेंज करते हैं, क्या इंसान को तो खाना पीना लाजमी चाहिए, किधर से भी चाहिए। फिर वो जाएगा, अभी काम ढूंढेगा, ठीक है, आपके लिए काम ढूंढेगा 10 दिन 5 दिन 4 दिन 2 दिन, जितना दिन में काम अगर मिल गया तो आपको बोलेगा सही है 800 रुपया या फिर 1000 या 900 या 1200 या 1500, जितना भी सैलरी लगाएगा। वो जाएगा किसी छोटी मोटी कंपनी में बात करेगा या फिर किसी सप्लाई कंपनी में बात करेगा। सप्लाई कंपनी में बात करने के बाद अगर उसको मिल गया तो फिर वो आपको बोलेगा कि ऐसा है कि काम मिल गया है, सही है, और तुमको मैं इस काम में लगा रहा हूँ। इस काम में लगाने के बाद इतना सैलरी बताएगा, 800 600 या फिर 1000 या फिर ये 1200 1100। अगर पहले से आए हुए हैं, यहाँ रह के जा चुके हैं, तो फिर आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो नए लोग आते हैं विजिट पे काम ढूंढने के हवाले से, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही दर बदर की ठोकर खाने पड़ेगी। उसके बाद से शायद ही कहीं कुछ काम मिल जाए, जो कि 99% नहीं मिलती है। 10% उम्मीद रखें कि काम मिल जाएगी, 99% उम्मीद है कि काम नहीं मिलेगी विजिट वीज़ा पे। तो वो एजेंट आपको बताएगा कि ये काम है, और वो आपको जो ना मंजूर हो काम, जो आप काम नहीं जानते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है किसी काम का, वो उस काम में लगाएगा और बताएगा कि इतना सैलरी है, वो उस पे जिस पे आपको समझ भी नहीं आएगा। फिर भी मजबूरी है, आप विजिट वीज़ा पे आ चुके हैं, आपको करना ही पड़ेगा। तो विजिट वीज़ा पे आपका वीज़ा एक चेंज होगा कि नहीं होगा, वो भी उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काम बेहतर से करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर बेहतर से काम कर लिया, उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो फिर आपका वीज़ा उसने लगवा देना है। अगर नहीं हुआ, अगर आप काम काबिल तारीफ़ नहीं या फिर काम के लायक नहीं हुए, तो फिर आपको वो बोलेगा 10 दिन 5 दिन 2 दिन 4 दिन काम कराएगा और उसके पैसे भी नहीं देगा, और बोलेगा उसको जिसने आपको काम पे लगाया है, उसको वो मैसेज करेगा कि ऐसा है कि ये लड़का कि ये बंदा काम के लायक नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है, इसको लेके जाओ। तो ऐसे ही होता है। तो फिर वो आपको छोड़ देगा। वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी आप काम किए रहेंगे, उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। उसका पैसा तो वो ले लेगा जिसने आपको काम पे लगाया, और बाकी आपको खाली हाथ फिर रूम पे आना पड़ेगा। फिर आपको वो ढूंढेगा दूसरा काम। तो ऐसे ही महीना 2 महीना 3 महीना वीज़ा ख़त्म हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, और उसके बाद वो सोचता है कि इधर परेशान होने से बेहतर है आप अपने मुल्क को चले जाएं। तो इसीलिए अगर आप विजिट पे हैं तो फिर आपका आएंगे, और जो भी खर्च लगा के आए हैं पैसा, हर आदमी के पास पैसा बहुत ही मुश्किलों से आता है। लेकिन ये एजेंट लोग कुछ नहीं समझते हैं, बस उनको पैसा चाहिए, पैसे का भूख होता है। वो पैसा ले लेंगे आपसे, बस काम उसका ख़त्म हो गया। एयरपोर्ट पे वो ला के रूम में रख दिया, बाकी आपको भी बोलेगा वो कि रूम में सोए रहने से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आपको ऊपर फिर बहुत ज़्यादा बात भी सुनाएगा। और ये जो मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ का, मैंने देखा है, सुना है, हर चीज़ को समझा है करीब से, उसके बाद मैंने ये आप लोगों को बताया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।